जय हिंद दोस्तों और ऑल कैन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बहुत बड़े बदलाव की। एक ऐसे कार्ड के बारे में जो हम सबके घरों में है, जिसे हम राशन कार्ड कहते हैं। और ये बदलाव लागू होने जा रहा है 1 जनवरी 2026 से। लेकिन एक मिनट, अगर कोई ये सोच रहा है कि ये सिर्फ गेहूं चावल के बारे में है तो रुक जाइए, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है। इसे आप राशन कार्ड का एक तरह से पुनर्जन्म कह सकते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, कैसा हो अगर एक ही कार्ड, सिर्फ एक कार्ड, सरकार की हर स्कीम, हर फायदे का ताला खोल दे। जी हाँ, यही इस पूरे बदलाव का दिल है। आपका राशन कार्ड अब सिर्फ राशन के लिए नहीं, बल्कि हर सरकारी लाभ के लिए आपकी पहचान बनने जा रहा है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इस नए राशन कार्ड की पहचान होगी एक फाइनेंशियल पासपोर्ट के तौर पर। मतलब जैसे पासपोर्ट आपको दुनिया में कहीं भी जाने की पहचान देता है, वैसे ही ये कार्ड आपको भारत में हर सामाजिक और आर्थिक लाभ के सिस्टम में एंट्री दिलाएगा। ये सिर्फ राशन की दुकान तक ही सीमित नहीं रहने वाला। पर इस बड़ी तस्वीर पर आने से पहले आइए सबसे पहले उन बदलावों की बात करते हैं जो तुरंत और सीधे तौर पर हर परिवार को अपनी राशन की दुकान पर महसूस होंगे। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा बदलाव है राशन मिलने के तरीके में। अभी क्या होता है, महीने में एक बार राशन मिलता है ना, लेकिन 1 जनवरी 2026 से ये सिस्टम बदल जाएगा। अब राशन हर 15 दिन में मिलेगा। जी, आपने सही सुना, महीने में 2 बार। अच्छा, अब बात करते हैं कितना मिलेगा। तो दूसरा बड़ा बदलाव है मिलने वाले अनाज की मात्रा में। अभी जो प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मिलता है, उसे बढ़ाकर 7 किलो किया जा रहा है। छोटा सा हिसाब लगाते हैं, अगर एक परिवार में 4 लोग हैं तो उन्हें 20 किलो की जगह सीधा 28 किलो अनाज मिलेगा। ये एक बड़ा फर्क है। और सुनिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये सिर्फ गेहूं और चावल की बात नहीं है। इस लिस्ट में अब कुछ और बहुत ज़रूरी चीज़ें जुड़ रही हैं। आपको चीनी, नमक, चना दाल और कुछ राज्यों में तो खाने का तेल भी मुफ्त में मिलेगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे एक परिवार का महीने का किराने का खर्च कितना कम हो जाएगा। तो ये तो हुई राशन की दुकान पर मिलने वाले फ़ायदों की बात। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये बदलाव इससे कहीं कहीं ज़्यादा बड़ा है। अब आते हैं इसके डिजिटल और हाँ, पैसों से जुड़े पहलू पर, जिसमें सीधी नकद मदद भी शामिल है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। जिन भी परिवारों के राशन कार्ड में महिला का नाम है, उनके बैंक खाते में हर महीने 1,000 रुपए तक की सीधी आर्थिक सहायता भेजने का प्रावधान किया जा रहा है। सोचिए, ये पैसा घर की महिलाओं को अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए कितना आत्मनिर्भर बनाएगा। और ये सब पाने का तरीका भी पूरी तरह मॉडर्न हो रहा है। पुराना जमाना याद है? दफ्तरों की लंबी लंबी लाइनें, कागजों के ढेर और हफ्तों का लंबा इंतजार। अब वो सब भूल जाइए। नया सिस्टम पूरी तरह ऑनलाइन है। घर बैठे आवेदन करें, घर बैठे अपडेट करें और आपका कार्ड सिर्फ 7 से 10 दिन में तैयार। अब आप सोचेंगे कि इतना सब डिजिटल है तो इसकी सुरक्षा कैसे होगी? यहीं पर आता है अनिवार्य ई-केवाईसी। इसे आप एक डिजिटल ताला और चाबी की तरह समझिए। कार्ड होल्डर का फिंगरप्रिंट ही वो चाबी है जो ये साबित करेगा कि फायदा सही व्यक्ति को मिल रहा है। इससे होगा ये कि जितने भी फर्जी कार्ड बने हुए हैं, वो सिस्टम से अपने आप बाहर हो जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि इतनी सारी चीजें, इतने सारे फायदे, ये सब एक साथ काम कैसे करेंगे? चलिए, अब इस नए और एक दूसरे से जुड़े हुए सिस्टम के पीछे की टेक्नोलॉजी को समझते हैं। सरकार एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बना रही है। ये सुनने में भारी शब्द लगता है, पर मतलब बहुत सीधा है। एक ऐसा मास्टर डेटाबेस बनाया जा रहा है जो सरकार की दर्जनों योजनाओं को एक ही जगह पर जोड़ देगा। और इन सबको जोड़ने वाली कड़ी क्या होगी? जी हाँ, हमारा राशन कार्ड। तो तस्वीर कुछ ऐसी बन रही है। बीच में है आपका राशन कार्ड, वो एक मास्टर की तरह है, और उस चाबी से आपके बाकी जरूरी दस्तावेज जुड़ रहे हैं, जैसे आपका जनधन बैंक अकाउंट, आपका ई श्रम कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड। सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। और देखिए, हर लिंक का एक बहुत खास मकसद है। जनधन खाता क्या है? वो पैसों की सीधी पाइपलाइन है। सारी नकद मदद इसी में आएगी। ई श्रम कार्ड से पंजीकृत मजदूरों की पहचान होगी ताकि उन्हें प्राथमिकता मिले। आधार कार्ड तो डिजिटल पहचान है ही, और पैन कार्ड वो एक फिल्टर की तरह काम करेगा ताकि ये पक्का हो सके कि फायदा सिर्फ उन्हीं को मिले जो सच में हकदार हैं।
ठीक है, तो अब हम ये समझ गए हैं कि ये नया सिस्टम क्या है और कैसे काम करेगा। पर अब सबसे ज़रूरी सवाल आता है, इस बड़े बदलाव के लिए हमें और आपको तैयारी क्या करनी है? सबसे पहली चीज, एक तारीख अपने दिमाग में बिठा लीजिए या कैलेंडर पर निशान लगा लीजिए। 1 जनवरी 2026, इस दिन से ये नया सिस्टम पूरी तरह से लागू हो जाएगा। ये डेडलाइन है। तो इस डेडलाइन से पहले हमें क्या करना है? ये रही आपकी एक्शन लिस्ट। 4 बहुत ज़रूरी काम है। पहला, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अपना पैन और आधार लिंक करवा लीजिए। दूसरा, ये पक्का कर लीजिए कि आपका राशन कार्ड भी आधार से जुड़ा हुआ है। तीसरा, अपना जनधन बैंक खाता लिंक करवाएं। और चौथा, अपनी नज़दीकी राशन की दुकान पर जाकर अपना ई-केवाईसी पूरा करवाएं। एक बात और, पैन आधार लिंक को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। इसे ऐसे समझिए, ये आपके नए फाइनेंशियल पासपोर्ट का वीज़ा है। और अगर वीज़ा नहीं तो एंट्री भी नहीं। मतलब साफ है, इसके बिना किसान सम्मान निधि जैसी जो सीधी नकद मदद मिलती है वो रुक सकती है। तो आज की पूरी बातचीत का सार यही है कि जो दस्तावेज कल तक सिर्फ सस्ता अनाज दिलाने का एक जरिया था, वो अब हर परिवार की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का सेंट्रल पिलर, एक केंद्रीय पहचान पत्र बनने जा रहा है। और इसीलिए आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आपके परिवार के सारे दस्तावेज कल्याण के इस आने वाले भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार हैं? ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।